आज हम लोग बात करेंगे जो एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है और वह विवाद का मुद्दा इस लोगो को लेकर है। यह लोगो है नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक, तो इसमें विवाद का मुद्दा क्या है और यह मुद्दा उठाया किसने है। तो पहले मैं बता दूं कि इस मुद्दे को उठाया है कि इस लोगो में ऑब्जेक्शन है। यह संस्था है IMA। ठीक, अब हम थोड़ा सा जान लें कि IMA आखिर है क्या। ये है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में होती है, 1928 में। और इसके लोगों में आपको ये देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए। वर्तमान में जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसका लोगो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, आप देख सकते हैं। इसमें जो विवाद है, विवाद ये है कि जो IMA है उनका कहना ये है कि इनमें ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर धन्वंतरी की है। यह तस्वीर इस लोगो में नहीं होना चाहिए। ठीक, बात इनकी ये है। और जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके जो वर्तमान लोगो आया है उसमें यह तस्वीर, मतलब कि जो धन्वंतरी हैं उनकी तस्वीर इसमें है। और धन्वंतरी जो हैं वो आयुर्विज्ञान, या ये कहा जाए कि आयुर्वेद और मेडिसिन के देवता कहे जाते हैं। तो भारतीय पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र जो है वेद और पुराण में मिलता है। और उनके अनुसार, ठीक, उनके अनुसार आयुर्वेद और मेडिसिन के अगर देवता कहा जाए तो कौन है, वो धन्वंतरी हैं। ठीक, ये तो बात ये हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA को ऑब्जेक्शन इस बात का है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, या ये कहा जाए कि जो डॉक्टर का जो धर्म होता है वो होता है रोगियों का इलाज करना। और रोगियों का इलाज में ना तो डॉक्टर किसी धर्म को देखता है ना तो जाति को देखता है। ठीक, तो कास्ट रिलीजन से ऊपर जो डॉक्टर की सर्विस होती है वह सर्विस देता है। अगर हम किसी विशेष धर्म के देवी देवता को इसमें सम्मिलित करते हैं इसके लोगों में, तो ये जो है एक ब्यास्ट तरीका हो जाएगा, या एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करने वाली ये संस्था दिखेगी, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात किया जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना ये है कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके लोगों में आप ये देखेंगे। ठीक है, तो उनके लोगों में आपको ये दिखाई पड़ेगा। और इसमें है क्या कि एक जो स्टाफ जो है, ये आप देख सकते हैं, ये स्टाफ जो है वो दो सांपों के बीच में लपेटा हुआ है। ठीक है, या दो सांपों के बीच से घिरा हुआ ये स्टाफ है। ठीक, अब ये जो दो सांपों के बीच में घिरा हुआ स्टाफ है ये ग्रीक माइथोलॉजी को सपोर्ट करता है, या ये कहा जाए जो ग्रीक माइथोलॉजी है वहाँ से इस चित्र को लिया गया है। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत का, उनका कहना ये है कि जब हम ग्रीक माइथोलॉजी को वियर कर सकते हैं, उसको ढो सकते हैं, उसके लोगों को लगा सकते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों में, तो जो हमारे आयुर्वेद और मेडिसिन के जो देवता हैं धन्वंतरी, उनके लोगों को क्यों नहीं लगाया जा सकता, पहली बात। और एक चीज़ जान के आपको हैरानी होगी कि यह जो धन्वंतरी का लोगो है वो 2022 में ही लगा दिया गया था। तो फिर उस समय क्यों नहीं जो है ये इश्यूज उठा। तो एक्चुअली में जो अभी जो ये जो लोगो आया है ये आप देख रहे हैं, ये कलरफुल लोगो है। ठीक है, मतलब कि कलरफुल पिक है धन्वंतरी की। तो धन्वंतरी की ये जो कलरफुल पिक है, अब जाके जो है 2023 में, मतलब कि अब जाके इसकी जो है कंट्रोवर्सी पैदा किया जा रहा है, इस पे जो है वाद विवाद क्रिएट किया जा रहा है। इससे जो पहले पिक थी धन्वंतरी की वो जो है ब्लैक एंड वाइट में थी, मतलब कि कलरफुल नहीं थी। एक और चीज़ जो है इस लोगों में चेंज किया गया है वह यह कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारत लिखा हुआ है, पहले जो है वो इंडिया लिखा हुआ था। ठीक, तो इंडिया जो वर्ड है वो रिप्लेस करके इंग्लिश में भी भारत ही लिखा गया है। तो अब ये जो है नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया ना होकर क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन भारत है। तो ये जो भारत या इंडिया लिखा है इससे इनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जो है प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है ये धन्वंतरी की पिक से है। तो जैसा मैंने बताया कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैं उन्होंने भी इस तरीके से दलील रखी है कि जो ग्रीक माइथोलॉजी में दो सांपों के बीच में घिरा हुआ ये जो स्टाफ है इसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उनका कहना है कि जब ग्रीक माइथोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो यूज़ की जा सकती हैं लोगों में, तो हमारे जो मेडिसिन और आयुर्वेद के जो देवता माने जाते हैं धन्वंतरी, उनके
उनके पिक को यूज़ करने में जो है वो क्या प्रॉब्लम है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वह क्या शुरू से नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से ही जाना जाता था? तो नहीं। देखिए 2020 में नेशनल मेडिकल कमीशन ये नाम आया। ठीक है, 2020 से पहले यह संस्था कहलाती थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या कहलाती थी? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI। इसका नाम जो है चेंज हो जाता है 2020 में। कब? 25 सितंबर 2020 को। और 25 सितंबर 2020 से यह जो संस्था है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अब क्या जाने लगी? नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, और अब इंग्लिश में भी इसका नाम क्या होगा? नेशनल मेडिकल कमीशन भारत। ये ध्यान में रखना है। तो ये जो है लोगों में आपको दिखाई पड़ेगा क्या? नेशनल मेडिकल कमीशन भारत, और धन्वंतरी की जो है वो कलरफुल पिक दिखाई पड़ेगी। तो ये जो मुद्दा था काफ़ी हाईलाइट है। ठीक, तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।